Hello friends, welcome to Science tutorial. So friends, this is question number 2 of exercise 13.3 का जो कि F part we are doing. So a magic show began at 2 p.m. and ended at 3:40 p.m. What was the duration of the show? एक मैजिक शो है जो कि स्टार्ट हुआ था 2 p.m. में और एंड हुआ था 3:40 p.m. पर. सो हमने उसकी ड्यूरेशन बतानी है. आप ड्यूरेशन के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे. सो मैजिक शो बिगिंस एट 2 p.m. ended at 3:40 p.m. ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इज 3:40 p.m. को माइनस करेंगे 2 p.m. तो ये हमारी ड्यूरेशन आ जाएगी. सो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस साइन हम यहाँ लगा देते हैं. सो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज हम क्या करेंगे, 3:40 p.m. को माइनस करेंगे 2 p.m. के साथ, तो जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो आ जाएगी. सो देखिए कितनी टाइम ड्यूरेशन आएगी. अब 40 यहाँ पे मिनट्स में कुछ भी नहीं है तो आ जाएगा 40 मिनट्स और 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन आ गई 1 hour and 40 minutes, right? So time duration of the show is 1 hour and 40 minutes. Now the G part, the journey to a place takes 6 hours 30 minutes by a train. एक जगह पे अगर हमने जाना है तो अगर हम कार ट्रेन से जाते हैं तो 6 hours और 30 minutes लगते हैं. अगर हम कार से जाते हैं तो 8 hours and 15 minutes लगते हैं. Which journey takes longer and by how much? अब कितनी जर्नी है जो सबसे लंबा टाइम लेती है और कितना टाइम लेती है. तो पहले हम लिखते हैं द जर्नी बाय ट्रेन इज 6 hours and 30 minutes और जो कार से लेते हैं 8 hours and 15 मिनट्स. अब कौन सी जर्नी जो है वो ज़्यादा लेती है, तो यहाँ देखने से पता चल रहा है ये 6 hours है और कार से 8 hours है. सो द जर्नी बाय कार टेक्स लॉन्गर टाइम. सो जो ट्रेन कार की जो जर्नी है वो ज़्यादा टाइम लेती है. अब कितना टाइम लेती है वो हम कैसे देखेंगे, हम आवर्स और मिनट्स को माइनस करेंगे. 8 hour and 15 minutes, then 6 hours and 30 minutes. अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो वी विल गेट द टाइम. सो 15 में से 30 तो माइनस नहीं होगा तो हम यहाँ से लेंगे बोरो. ये हमारा 7 हो गया और ये हमारा 60 इसमें ऐड हो गया. तो दिस इज 75 मिनट्स. अब 75 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 मिनट्स. 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 hour and 45 मिनट्स. तो इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम इसको क्वेश्चन को वी विल राइट द जर्नी बाय कार टेक्स 1 hour and 45 minutes more than the journey by train. राइट. सो जो कार की जर्नी है वो 1 hour ज़्यादा टाइम लेती है ट्रेन की जर्नी से. ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द एच पार्ट. So the H part is Vaibhav boarded a bus at 5:20 p.m. He left the bus at 7:35 a.m. next day. Calculate the time spent by him in the bus. अब उसने कितना टाइम स्पेंड किया है बस में वो देखेंगे. तो वैभव बोर्डेड अ बस यानी कि वैभव जो है वो बस पे बैठा था कितने बजे, 5:20 p.m. में बैठा, पीएम पर बैठा था और लेफ्ट की उसने बस 7:35 एएम पे. अब इसकी टाइम ड्यूरेशन हमने बतानी है कितना टाइम उसने स्पेंड किया है. सो सेम जैसे हमने पहले किया था, बिकॉज हमारा देखो एक टाइम पीएम में है और एक टाइम एएम में है, ये हमने टाइम elapsed में किया था. सो पहले हम क्या करेंगे, 12 आवर में से, क्योंकि इसमें हमारा 12 मिडनाइट वाला टाइम इंक्लूडेड है, तो 12 आवर में से हम माइनस करेंगे 5:20 को. सो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे
तो मिनट्स में 0 है हमारे पास, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। इधर हम 1 आवर से ले लेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 40 और 11 माइनस 5 इक्वल्स टू 6। तो 640 आवर्स हमारा इसमें से आ गया। अब नेक्स्ट 640 आवर्स को हम क्या करेंगे, 735 में ऐड कर देंगे। तो जब ऐड किया तो व्हाट वी गेट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 575 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 13। अब वी नो दैट हमारे पास 60 मिनट्स किसके इक्वल होते हैं, 1 आवर के इक्वल होते हैं। तो माइनस कर देंगे हम, क्या माइनस करेंगे इसके साथ, माइनस करेंगे हम 60 और आर में हम 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 14, राइट। सो कितना आ जाएगा, टाइम ड्यूरेशन हमारे पास आ जाएगा 14 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो द टाइम स्पेंड इन द बस इज 14 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ये हमें याद रखना है फ्रेंड्स। अगर हमारा टाइम AM और PM में है तो हमें 12 से उसको पहले माइनस करके और नेक्स्ट वाला टाइम हमने ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज द आई पार्ट। आई पार्ट में क्या है, व्हाट विल बी द टाइम 3 आवर्स 30 मिनट्स बिफोर 9 PM। 9 PM के पहले वाला टाइम। बिफोर की बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। जब हम बिफोर की बात करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आफ्टर की बात करेंगे तो हम ऐड करेंगे। सो इसमें हमारे पास जो टाइम है वो क्या है, 9 PM का टाइम दिया था, उसमें से हमने कितना माइनस करना है, 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। यहाँ पे हम आर लिख लेते हैं और यहाँ पे हम मिनट्स लिख लेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 9 है और मिनट्स में 0 है, आवर्स में 9, मिनट्स में 0, तो ये इसको बोरो देगा, कितना देगा 60। तो 60 माइनस 30 हमारे पास आ जाता है, 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो वी गेट 30 और 8 माइनस 3 करेंगे तो वी गेट 5। तो हमारे पास जो टाइम है जो हमारा वो कितना आ जाएगा, 5:30 PM। क्योंकि PM का टाइम है तो PM में 12 नून के बाद वाला टाइम है तो PM का ही टाइम होगा। सो द टाइम बिफोर 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स 9 AM के जो पहले टाइम था दैट इज 5:30 PM। ओके, दिस इज द आई पार्ट। नाउ वी विल मूव टू द J पार्ट। इज 8th अप्रैल टू 23 अप्रैल अ फोर्टनाइट। क्या 8th अप्रैल से लेके जो 23 अप्रैल तक का टाइम पीरियड है क्या वो फोर्टनाइट है। उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज अ फोर्टनाइट। तो 1 फोर्टनाइट इज इक्वल्स टू 14 डेज और 2 वीक्स। तो एक फोर्टनाइट जो है वो 14 डेज के इक्वल होती है या फिर 2 वीक्स के इक्वल होती है। और अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखेंगे 23 अप्रैल से 8 अप्रैल तक, सो 23 अप्रैल 8 अप्रैल टू 23 अप्रैल हमारे पास कितने डेज आते हैं, वी हैव 15 डेज, राइट। सो 8 अप्रैल टू 23 अप्रैल इज नॉट अ फॉर्ट, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन देखेंगे हम 8 अप्रैल से लेके जो हमारा 23 अप्रैल है वो 15 डेज होते हैं। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, अगर हम 23 को 8 से माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 15, राइट। तो ये हमारे कितने आगे 15 डेज। सो जो 8 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल है वो फोर्टनाइट नहीं है। ओके, सो दिस इज जी पार्ट। नाउ वी विल मूव टू द के पार्ट। Reshma's school was scheduled to open on 25th March, but it was postponed by 73 days. When will the school open? तो उसका शेड्यूल जो स्कूल था वो ओपन होना था 23 मार्च को, लेकिन वो जो टाइम था वो पोस्टपोन हो गया। इट पोस्टपोन का मतलब वो टाइम बाद में आ गया। सो वो हम टाइम ड्यूरेशन देखेंगे, हम उसके स्कूल कब रीओपन होने हैं। सो डेज इन मार्च, अब मार्च में कितने डेज हैं, वी नो दैट मार्च में 31 डेज होते हैं और 25 मार्च से लेके 31 मार्च तक हमारे पास कितने डेज आते हैं, 7 डेज, फाइन। 25 मार्च से लेके 31 मार्च तक हमारे 7 डेज आ गए। अब डेज इन अप्रैल, अब अप्रैल मंथ में कितने डेज हैं, मार्च के 7 डेज इसलिए हुए क्योंकि हमने 25 मार्च से स्टार्ट किया था। अब अप्रैल में अप्रैल का पूरा मंथ इंक्लूडेड है तो 30 डेज होते हैं अप्रैल मंथ में। एंड डेज इन मई, अब मई में भी कितने डेज होते हैं, 31 डेज।
अब हमारे पास टोटल डेज कितने हो गए? सो टोटल डेज वी आर हैविंग 68 डेज, राइट? तो 25 मार्च को ओपन होने थे, अब हमारे पास आ गए 68 डेज। हमने अप्रैल मंथ को भी इंक्लूड कर दिया, मई को भी इंक्लूड कर दिया। अब हम इंक्लूड करेंगे जून मंथ को। अब जून मंथ के हम हमारे पास कितने डेज आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो डेज थे वो 68 डेज हो गए। अब 73 में अगर हम 68 माइनस करते हैं, सो हाउ मेनी डेज? जून में हमारे पास कितने डेज बच गए? 5 डेज। तो जून के हमने 5 डेज ले लिए, सो टोटल डेज हमारे पास कितने हो गए? 73 डेज, राइट? सो स्कूल उसका जो होगा वो रीओपन होगा कब? 5 जून तक उसकी हॉलीडेज होंगी, तो स्कूल विल बी रीओपन ऑन 6 जून। क्लियर? सो डेज इन मार्च वो हमने कैसे किया? हमने 31 को माइनस कर दिया 25 के साथ। सो हाउ मेनी डेज वी हैव? वी हैव 7 डेज, राइट? सो अप्रैल वाला मंथ भी इंक्लूड किया, 30 डेज अप्रैल मंथ में आ गए। फिर हमने मई वाला मंथ भी इंक्लूड किया, 31 डेज मई मंथ में आ गए। अब हम देखेंगे कि इन सब मंथ का टोटल कितने हो गए हमारे पास? 68 डेज। लेकिन जो पोस्टपोन हुए थे, जो शेड्यूल पोस्टपोन हुआ था वो 73 डेज से हुआ था। अब आगे हमने जून के कितने डेज लिए? 5 डेज हमने जून के ले लिए, वो हमने माइनस करके देख लिया। टोटल डेज 73 पूरे डेज हो गए हमारे। अब स्कूल जो होगा 5 जून तक के जो डेज थे वो हमारे इंक्लूडेड थे। अब जो नेक्स्ट डे होगा उस दिन स्कूल रीओपन होगा, दैट इज 6 जून। ओके, सो फ्रेंड्स दिस वाज द एक्सरसाइज 13.3. So now we will do the exercise 13.4 in the next video. So okay friends, bye bye, take care, have a nice day.